फीचर्स ऑफ यूटिलिटी देखने के बाद हम लोग देख रहे हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. यू नोट दैट प्रोफेसर गॉसेन इज रिटन दिस काइंड ऑफ लॉ फर्स्ट टाइम, बट एक्चुअल दिस लॉ इज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. बुक्स का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. इसमें उन्होंने ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखा था, जो बुक्स पब्लिश हुई थी 1857 में, राइट. उसके बाद उन्होंने उस बुक में एक डेफिनेशंस दी है जो अब मैंने आपको बोली है कि वही बाय हार्ट करो. ये डेफिनेशन भी बुक में अवेलेबल है सामने आपके जो है वो, लेकिन आप लोग बुक्स की ही पढ़ोगे, राइट, बिकॉज इज इट ईजीली अंडरस्टैंड और अंडरस्टूड टू यू, राइट. डेफिनेशन ये है, when other things remain constant, the consumers consuming commodity or consumer consuming every units of commodity, the total utility increases when marginal utility is diminishing, or every successive unit of commodity the marginal utility diminishes. आपको डेफिनेशन बाय हार्ट होनी चाहिए. when other things remain constant, जब सारी सिचुएशन कांस्टेंट रहेगी, every successive units of commodity, कंज्यूमर्स जो एक एक यूनिट कंज्यूम करेगा, हर एक यूनिट के बाद उस टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज. टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट द सेम टाइम मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस. ये उसकी डेफिनेशन है, लिखी है अल्फ्रेड मार्शल ने. बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, पब्लिश की गई थी 1857 में. इंट्रोडक्शंस हो गया, डेफिनेशंस हो गया. ओके, हमने इसका डायग्राम भी देखा है और इसका टेबल भी देखा है. सेम टेबल इस तरह का है, आपने देखा है. दे आर गिवन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 7. also they are given total utility 10 18 24 28 30 30 28. ओके, तो टोटल यूटिलिटी आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगी, राइट, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजेस, वो आपको नीचे जाते हुए दिखेगी. 10 8 6 4 2 0 एंड -2. ओके, सो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, बढ़ती जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, कम होती जाएगी. ओके, इसका मतलब जो डायग्राम में आपको दिखा है, जो स्लोप है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ वो डाउनवर्ड होते जाएगा. लेफ़्ट से राइट की तरफ वो डाउनवर्ड होते जाएगा, राइट. जिस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगी, जैसे यहाँ पे दिखा है 5th और 6th पॉइंट, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी सेम हो गई, राइट. टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो गई, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो गई. इसका मतलब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट स्टेज पे है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, तो उस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट्स टू ऑफ सेटिस्फाई. 5th नंबर के बाद 6th नंबर का जो पॉइंट है वहाँ पे टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है और मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे 0, यानी यहाँ पे वो पॉइंट पे वो पर्सन सेटिस्फाइड हो चुका है. ओके, सो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल, उस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट्स ऑफ सेटिस्फाई. उसके बाद टोटल यूटिलिटी कम होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी. जैसे 7 नंबर का जो पॉइंट है वहाँ से टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती गई है, ओके, कम होती गई, और मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग यानी माइनस में हो जाएगी या निगेटिव हो जाएगी. -2 दिख रहा है वहाँ पे, -2 निगेटिव हो गया.
4 चेंजेस होते हैं। पहला, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, 10, 18, 24, 28 बढ़ गई। मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, 10, 8, 6, 4, 2, ओके। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज, पहला। सेकेंड, 5th यूनिट के बाद या एक स्पेशल यूनिट के बाद टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। एक स्टेज के बाद टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसके बाद थर्ड हो जाएगा टोटल यूटिलिटी, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ हाईएस्ट स्टेज। जब तीसरे में टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट स्टेज पे जाएगा, जैसे 6 पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट स्टेज पे 30, तो मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे हो जाएगी 0। टोटल यूटिलिटी इज़ ऑन हाईएस्ट स्टेज, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ 0, ओके। तीसरा, चौथा चेंजेस, टोटल यूटिलिटी इज़ डिक्रीजेस। टोटल यूटिलिटी जैसे ही डिक्रीज हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होती जाएगी, -2 हो गई, ओके। ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। उसके बाद यहाँ पे दिखाया है 3 चेंजेस होने वाले। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, ओके। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती जाएगी और कुछ यूनिट के बाद वो डिक्रीज़ होने लगेगी, जैसे 6 यूनिट के बाद वो डिक्रीज़ होती जाएगी, ओके। मार्जिनल यूटिलिटी ऑलरेडी डिक्रीज़ होती जा रही है, तो वो डाउनवर्ड स्लोप है, ओके। ये लेफ़्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड होते जाएगा, ओके। सो यहाँ पे 3 चेंजेस होंगे, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई, जहाँ पे 6 पॉइंट मैक्सिमम हो गई 30, ओके। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, 0, ओके। 7 पॉइंट में टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, 28 हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होती जाएगी, -2 हो गई, ओके। ये है उनका चेंजेस। इस लॉ के लिए कुछ चीज़ें एजम्पशन बोली है, आपको मालूम है एजम्पशन क्या है, बुक्स में आपने पढ़ा है। जो पर्सन्स को बाय हार्ट नहीं होते वही ये शॉर्टकट में लिखेगा। आई रिपीट, जिनको वो बाय हार्ट नहीं होता है वही ये लोग वो शॉर्टकट में लिखेंगे इस तरह से। लेकिन अगर बाय हार्ट हो रहा है तो आपको वो कंपलसरी लिखना ही है, ओके। जैसे पहला एजम्पशन था होमोजेनिटी। सब प्रोडक्ट कैसे होंगे, इस लॉ को टेस्ट करने के लिए आप जो प्रोडक्ट लोगे या जो कमोडिटी लोगे वो सारी की सारी कमोडिटी आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल इसका मतलब साइज़, शेप, क्वालिटी और क्वांटिटी सब सेम होनी चाहिए, राइट। ऑल गुड्स आर होमोजीनियस, होमोजेनिटी पहला। दूसरा है रीजनल साइज़ होनी चाहिए हर एक कमोडिटी की, जो यूनिट आप लोग इस्तेमाल करोगे। मतलब कंजम्पशन तभी नॉर्मल होगा जब साइज़ रीज़नेबल होगी। तीसरा उन्होंने बोला है कि जो भी कमोडिटी आप लोगे उसमें गैप नहीं रखना है। यू कैन टेक कमोडिटी आफ्टर 1 by 1, ओके। डू नॉट टेक द गैप बिटवीन 2 commodities और 2 consumption, राइट। इफ़ यू आर ईटन एप्पल in the morning, in afternoon and after night, so you can't understood the law of diminishing marginal utility to take commodity after 1 by 1, okay। नेक्स्ट उन्होंने बोला था कंज्यूमर्स रेशनल होना चाहिए, उसके मन में कोई भी साइकोलॉजिकल बाइज नहीं होनी चाहिए, ओके। साइकोलॉजिकल बाइज उसके मन में नहीं होनी चाहिए। कंज्यूमर्स नॉर्मल होना चाहिए और सेटिस्फाइड होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, राइट, हमने देखा है। तीसरा उसके बाद है टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंसेस, फैशन चेंज नहीं होनी चाहिए। और लास्ट एजम्पशन हमने देखा है
साइकोलॉजिकल बाइज नहीं होनी चाहिए उसके दिमाग में। उसके दिमाग में पहले ही नहीं भरा होना चाहिए कि मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका है तो मैं क्यों खाऊं। ऐसे नहीं, पेट भरा नहीं है इसलिए वो खा रहा है, ऐसा शो आउट होना चाहिए। ओके, सो यहाँ तक का पार्ट हमने देखा है। नेक्स्ट हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे।